आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लूपिंग पैटर्न्स। बेसिकली लूप्स के हेल्प से जो अपना लूप्स हम लोगों ने सीखा है फॉर लूप, व्हाइल लूप। बेसिकली फॉर लूप के हेल्प से ही हम लोग बहुत सारे पैटर्न्स बना सकते हैं। ठीक है? कैसी तरह के पैटर्न्स? जैसे कोई ट्रायंगल बना सकते हैं, कोई अल्फाबेटिकली ऑर्डर को हम लोग कोई सीक्वेंस में प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है? हम लोग देखेंगे आगे जाते हुए कैसे तरह के क्वेश्चंस आते हैं इसमें। ठीक है? आज का हम लोग का एक प्रॉब्लम है, स्टेटमेंट है इधर। ठीक है? कि हम लोग को करना है क्या सर? लेफ्ट अलाइन्ड ट्रायंगल एक बनाना है। बेसिकली लेफ्ट अलाइन ट्रायंगल क्या होता है सर? कि ऐसा टाइप का एक ट्रायंगल। ठीक है? ये अपना लेफ्ट अलाइन्ड ट्रायंगल हो गया। ठीक है? या मतलब लेफ्ट साइड से अगर स्टार्ट की जाए तो फिर ऐसे करके एक स्टार्ट होता है सर। तो फिर इसको हम लोग क्या करेंगे? इसको हम लोग स्टार देके फिल करेंगे। ठीक है? मतलब हम लोग कोई तो ट्रायंगल नहीं बना सकते ना ऐसे स्ट्रेट लाइन देके। हम लोग ऐसे स्टार का यूज़ करेंगे। ठीक है? हम लोग ऐसे स्टार का इस्तेमाल करेंगे इधर। ठीक है? और कुछ नहीं। अब देखते जाइए सर। ठीक है? अब देखते जाइए। हम लोग इसको थोड़ा मिटा देंगे अभी। हाँ, इसको भी मिटा देते हैं। ठीक है? इसको भी मिटा देते हैं। ठीक है? देखिए, पहले हम लोग के पास जैसा एक शेप था, एक ट्रायंगल का शेप था। ठीक है? अब उसको अगर हम लोग स्टार से रिप्लेस कर दें, ये क्या है सर? ये क्या है? ए स्टार्स। ठीक है? अगर स्टार्स से हम लोग रिप्लेस इसको कर दें, तो फिर हम लोग एक लेफ्ट अलाइन्ड ट्रायंगल हम लोगों को मिल जाता है। ठीक है? और कुछ नहीं। अब देखिए, इधर हम लोगों को थोड़ा पहले स्टडी करना है। कैसे करके स्टडी करना है सर? हम लोग एक काम करते हैं, इसको थोड़ा विजुअलाइज़ करते हैं। ठीक है? अगर अपना लूप चलेगा, हुँ, तो फिर इसको अगर हम लोग एक 3D या 2D में अगर इसको हम लोग अगर विजुअलाइज़ करें, ठीक है? जिसके पास रो होता है, कॉलम होता है, ठीक है? जिसके पास रोज़ होते हैं, कॉलम होते हैं। बेसिकली रोज़ सर ए होते हैं, ठीक है? और कॉलम्स ए होते हैं, ठीक है? तो फिर ऐसे करके अगर हम लोग एक विजुअलाइज़ करें, ठीक है? हम लोग 4 डेप्थ के लिए कर रहे हैं, तो ठीक है। 4 तक के लिए ऐसे करके एक बना लेते हैं, ठीक है? अब देखिएगा, अब हम लोगों के सामने ये हम लोगों का रो का साइड है, ठीक है? और ये हम लोगों का कॉलम का साइड है, ठीक है? अब इधर हम 1, 2 इंडेक्सिंग स्टार्ट करेंगे 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 एंड 4 ठीक है? अब देखिएगा, इधर मज़ा क्या है, हम लोगों को लेफ्ट लेफ्ट अलाइन्ड एक ट्रायंगल बनाना है और कुछ नहीं ना। तो फिर देखिए कैसे करके काम होगा? पहले हम लोगों का अगर इस पिक्चर को हम लोग इधर सेट करने का कोशिश करें, इस ट्रायंगल को, ठीक है? ये पूरा ट्रायंगल को, तो फिर ऐसा दिखने को मिलेगा हम लोगों को। एक स्टार तो सर हम लोगों का इधर आएगा। देन जब अपना रो का इंडेक्स 2 आएगा मतलब इसमें हम लोग i को चलाएँगे, इसमें हम लोग j को चलाएँगे। ये तो हम लोग को पता चल गया कि कॉलम के लिए चलेगा j और रो के लिए चलेगा सर i, ठीक है? अब जब i 1 होगा तब 1 स्टार हम लोगों को प्रिंट करवाना है, ठीक है? जब i 2 होगा तब हम लोगों को 2 स्टार प्रिंट करवाना है। जब i 3 होगा तब हम लोगों को प्रिंट करवाना है 3 स्टार और जब i 4 होगा देन हम लोगों को प्रिंट करवाना है 4 स्टार, ठीक है? ऐसे करके काम होता है, हो रहा था। इधर भी ऐसे ही करके हो रहा है। तो इस स्टार्स ये जो स्टार्स हैं, इसको प्रिंट कौन करेगा? इसको प्रिंट करेगा सर अपना जो J रहेगा वो प्रिंट करेगा, ठीक है? तो फिर हम लोग क्या ऐसा एक लूप लिख सकते हैं? कैसा टाइप का लूप लिख सकते हैं सर? देखिए, हम लोग एक लेंगे इंट रोज़, ठीक है? उधर हम लोग सपोज़ 4 के लिए सेट करेंगे, ठीक है? और हम लोग एक फॉर लूप चलाएँगे अपना, जो अपना i पहले होगा, जो जो चलेगा सर अपना जो आउटर लूप है, ठीक है? आउटर लूप जो हर एक रो के लिए चलेगा, ठीक है? जो हर एक रो के लिए चलेगा। तो फिर कैसे करके चलेगा? कि हम लोग 1 से स्टार्ट करेंगे, मतलब फर्स्ट रो से स्टार्ट करेंगे और कब तक चलाएँगे जब तक i ग्रेटर देन इज़ इक्वल टू रहता है किससे सर? रोज़ से। जब i बड़ा हो जाए रोज़ से मतलब इधर अगर 5 हो जाए और इधर 4 रह जाए देन ये टर्मिनेट हो जाएगा। मतलब कंडीशन फ़ॉल्स आ जाएगा, ठीक है? और हम लोग इधर इंक्रीमेंट कर देंगे, i को प्लस-प्लस कर देंगे, ठीक है? ऐसे करके एक लूप बनाएँगे हम, जो अपना आउटर लूप होगा, ठीक है? तो फिर हम लोगों को एक इनर लूप भी चाहिए होगा, जो प्रिंट करेगा प्रिंट स्टार फॉर अस जो अपने लिए स्टार्स को प्रिंट करेगा, ठीक है? तो फिर एक फॉर लूप लगाएँगे। बेसिकली इधर हम लोग लूप का नेस्टिंग कर रहे हैं, जिसको हम लोग नेस्टेड लूप कहते हैं, ठीक है? एक लूप के अंदर एक और लूप, हाँ, ऐसे करके नेस्टेड लूप को लिखा जाता है। एक फॉर अगर हम लोग इंट j से स्टार्ट करें, j को भी 1 से स्टार्ट करें क्योंकि हम लोगों का इन जनरल प्लेस यही है क्योंकि जब हम लोग एक कंसीडर करें i और j जब
1, 1 एंड 1 है, देन हम लोगों को एक स्टार बिठाना है। ऐसे करके हम लोग को ना प्लेस ढूँढते हैं, ठीक है? कि अगर I और J के लिए सेकंड पोजीशन में हम लोगों को 2 एंड 1 को हम लोगों को करना है एंड 2 एंड 2 को, इन दोनों जगह में स्टार को फिल करना है। ऐसे करके हम लोगों को सोचना है ना, तो फिर ए हम लोगों का इसको हम लोग पहले सेट कर देंगे कि जे में भी हम लोगों को 1 सेट करना है। मतलब जे भी स्टार्ट होगा 1 से। हाँ, क्योंकि हम लोगों का लेफ्ट अलाइन्ड है। इधर से हम लोगों को स्टार्ट करना है, एक स्टार प्रिंट करवाना है। कर दिए। देन जे हम लोगों का कब तक चलेगा? जे जब तक लेस देन इक्वल टू रहता है आई से, ठीक है? जे जब तक लेस देन इक्वल टू रहता है आई से। हाँ, मतलब आई जब तक बड़ा रहेगा तब तक ये लूप चलेगा। जे जब भी बड़ा हो गया देन ये लूप भी टर्मिनेट हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक है? और जे को हम लोग कर देंगे सर प्लस प्लस ऐसे करके, ठीक है? कर दिया। अब सिंपली इसमें हम लोग अपना प्रिंट करवा देंगे, प्रिंट ऑल स्टार्स, ठीक है? अपना ऑल स्टार्स को प्रिंट करवा देंगे और कुछ नहीं, ठीक है? ऐसे करके हम लोग निकल जाएंगे और इधर एक लूप निकलेगा और इस आउट हम लोग इधर मतलब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करके एक और कर देंगे कि सेकंड रो में जाने के लिए फॉर नेक्स्ट रो। इसको हम लोग क्यों करेंगे सर? फॉर नेक्स्ट रो, ओके? फॉर नेक्स्ट रो इसलिए करेंगे। तो ऐसे करके काम होगा और इस दिन हम लोग ब्रैकेट तीनों होगा या 2 होगा, कुछ भी हो सकता है, अभी के लिए तो 2 है, ठीक है? ऐसे करके हम लोग इसको बंद कर देंगे। तो अपना मोटा-मोटा अप्रोच यही है सर। आहा! ओके। ऐसे करके हम लोगों को एक लूप बनाना है और कुछ नहीं, ठीक है? जो इस पैटर्न को फॉलो करता है। इस पैटर्न को प्रिंट करवाने के लिए हम लोगों को यही करना है क्योंकि हम लोग अगर देख पाएँ तो फिर जो अपना i का वैल्यू है, जो अपना वैल्यू ऑफ i हो रहा है ना, वैल्यू ऑफ i इज़ इक्वल टू किसके साथ है पता है? नंबर ऑफ स्टार्स इन पर रो। हर एक रो में जितना स्टार्स हमको चाहिए, जितना स्टार्स हमको प्रिंट करवाना है, वो किसके साथ इक्वल है? वैल्यू ऑफ आई, ठीक है? इसीलिए हम लोग स्टार को हर एक आइटरेशन में कब तक प्रिंट करवाएंगे? जब आई का वैल्यू जब तक छोटा मतलब बड़ा या इक्वल टू रहेगा जे के साथ, द जे जब तक 4 इतना तक चलेगा, जब इधर 5 आ जाएगा, इधर तो इंक्रीमेंट नहीं होगा सर, क्योंकि ऊपर वाला लूप तो क्लोज हो चुका है और इस लूप का जब देखेगा तब ऐसा जो फॉल्स रिटर्न करेगा, देन हम लोगों को ए लूप भी ब्रेक हो जाएगा और बाहर आके हम लोग प्रिंट कर देंगे पूरा चीज़। ऐसे करके काम होगा सर और कुछ नहीं। ठीक है? चलिए अपने आईडी में जाके देखते हैं हम लोगों को एग्ज़ैक्टली सर कोड कैसे लिखना है? कोड कैसे करना है इसके लिए, ठीक है? चलिए देखते हैं। कि हम लोग सिंपली अपने आईडी में कोड करेंगे सर, ठीक है? अपने आईडी में कोड करेंगे कि वो पैटर्न को बनाने के लिए हम लोग जो लूप का स्ट्रक्चर देखे थे, जो मतलब नेस्टेड लूप हम लोगों ने एक एक मतलब थोड़ा फंडामेंटल देखे थे उधर जाके, एक थोड़ा स्ट्रैटेजी बनाए थे, उसको ही हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे और कुछ नहीं। हम लोग इधर एक पैकेज बनाएँगे सर, ठीक है? कि हाँ, पैटर्न्स यूजिंग अच्छा ओहो! गलत हो रहा है सर। यूजिंग लूप्स, ओके? ऐसे करके एक पैकेज बना लिया हम लोगों ने। अभी इधर जाके हम लोग एक क्लास भी बनाएँगे सर जावा का, ठीक है? क्या सर अपना था आज का? लेफ्ट अलाइन्ड ओके? लेफ्ट अलाइन्ड ट्रायंगल, ओके? लेफ्ट अलाइन्ड ट्रायंगल, स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं हुआ ना? ना, ठीक है। अभी इधर हम लोग पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन जो अपना पब्लिक मेथड है उसको हम लोग इधर प्रिंट करवाएं, मतलब इधर हम लोग लिख भी लिए, ठीक है? चलिए अब हम लोग क्या क्या देखें सर, हम अपना रो को डिफाइन करना है, ठीक है? इन रोज सपोज हम लोग 4 के लिए बनाएंगे, ठीक है? अपने पास 4 है रोज है, ठीक है? अब देखिएगा हम लोगों को बेसिकली कैसे करके अप्रोच लेना है। एक फॉर लूप लिखना है सर, एक फॉर लूप लिखना है इंट आई जो स्टार्ट होगा सर 1 से अपना, ठीक है? वो कब तक चलेगा? जब तक वो रोज के मतलब रोज से रो अपना जो रो है वो आई से छोटा नहीं हो जाता, ठीक है? तब तक चलेगा, ऐसे करके समझिए, ठीक है? और हम लोग क्या करेंगे इस कंडीशन में आई को प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है? ये जो अपना आउटर लूप है ना, ये जो अपना आउटर लूप है ये क्या करेगा बेसिकली पता है? ये हर एक रो के लिए एक एक बार चलेगा। जब अपना रो नंबर 1 आएगा तब एक बार आइटरेशन परफॉर्म होगा, तब इनर लूप में घुसने का मौका मिलेगा, ठीक है? जब वो 2 होगा देन एक और बार आइटरेशन होगा, मतलब आई जब 2 हो जाएगा देन एक और बार आइटरेशन का मौका मिलेगा और इनर लूप में उस टाइम घुसेगा और इनर लूप का जो फंक्शनलिटी है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा उस टाइम। इसीलिए हम लोग एक आउटर लूप लगाते हैं जो ओवरऑल आइटरेशन को हैंडल करता है, ठीक है?
जितना अपना टारगेट पॉइंट है, ये 4 अपना टारगेट पॉइंट है, 4 रो तक हम लोगों को करना ही है, मतलब 4 तक हम लोगों को करना ही है। हाँ, उसका एक तब फिर एक जनरल रूल है, वो अलग बात है। वो जो रूल है, प्रिंट हमको कैसे करवाना है, हाँ, स्ट्रैटेजी कैसे लेना है, ये सब हम लोग देखेंगे इनर लूप में। आप अभी के लिए समझिए कि आउटर लूप जो अपना होता है, वो पूरा जो अपना कितना लेंथ है, उस डेप्थ तक आइटरेशन होने में हेल्प करता है और इनर लूप में घुसने के लिए मौका देता है, और कुछ नहीं, ठीक है? अब हम लोग अगर क्या करें सर, एक और हम लोग को इनर लूप लगाना पड़ेगा। इंट जे को हम लोग स्टार्ट करेंगे 1 से, क्योंकि हम लोग देखे थे उस डायग्राम में 1,1 पोजीशन में, हाँ, हम लोगों का एक स्टार्ट था। फिर हर एक मतलब आइटरेशन में आई का वैल्यू जो है उसके अकॉर्डिंग ही हम लोगों का स्टार प्रिंट हो रहा था। अगर मैंने हम बताना चाहते हैं कि अगर इफ आई इज इक्वल टू 1, हाँ, देन प्रिंट 1 स्टार, ओके। इफ आई इज इक्वल टू 2, देन प्रिंट 2 स्टार। ऐसे ही करके जा रहा था उधर सर, हाँ एग्जैक्टली ऐसे ही हो रहा था, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जे को स्टार्ट करेंगे 1 से फिर से, ठीक है। और जे को हम लोग कब तक चलाएंगे कि हर एक आइटरेशन में जितने बार वो इनर लूप में घुसेगा तो वो चलेगा तो आई का वैल्यू की तक की, ठीक है। मतलब अगर 1th पोजीशन है अपने पास, आई का वैल्यू अगर 1 है तो फिर 1 का वैल्यू सेट करके इधर करेगा, 1 इज इक्वल टू 1 हो गया। देन हम लोगों को प्रिंट करवाना है कितना स्टार्स है, हम लोगों को प्रिंट करवाना है स्टार्स कितना टाइम तक, जब तक आई का वैल्यू जे से छोटा नहीं हो जाता तब तक। इसी मतलब यही आपको बताना चाहते थे और कुछ नहीं, ठीक है। ऐसे ही करके एग्जैक्टली काम होता है। और जे को हम लोग कर देंगे प्लस प्लस। अब मैजिक देखेगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन करके अगर हम लोग इधर स्टार को लिख दे, ठीक है, ए स्टार तब तक प्रिंट होता रहेगा जब तक ए वाला कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाए। और ए वाला कंडीशन का जो मीनिंग है, आशा करते हैं आपको पता चल गया सर, ठीक है। अगर नहीं पता चला है तो थोड़ा पीछे जाइए, मतलब मेरा भावनाओं को समझने की कोशिश कीजिए कि हम बताना क्या चाहते हैं। हाँ सर, कि हम बताना चाहते हैं यही कि अपना आई का वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा कि हर एक रो में कितना स्टार प्रिंट होगा। तो फिर जे को अगर 1 पोजीशन के लिए चलाना है या आई का वैल्यू जब 1 है, तब अगर हमको बोले कि अपना जे जो लूप है वो कब तक चलेगा, तो फिर वो भी ऑब्वियसली 1 तक चलेगा, ठीक है। मतलब 1,1 इंडेक्स में इसके लिए 1 इंडेक्स आ रहा है, इसके लिए 1 इंडेक्स आ रहा है, 1,1 इंडेक्स में एक स्टार आएगा, ठीक है। ऐसे करके सोचना है सर हम लोग को, और कुछ नहीं। फिर हम लोगों को क्या करना है, फिर हम लोगों को सिंपली आउटर लूप से निकलना है और इधर एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करना है। ये किस लिए सर, ये नेक्स्ट रो में जाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट रो इधर हम लोग बता रहे हैं कि इसका एक कंप्लीट है, आप नेक्स्ट रो में जाइए, हाँ नेक्स्ट रो में जाइए आप। देन हम लोग क्या करेंगे सर, नेक्स्ट रो में जाने के बाद और कुछ नहीं करना है हम लोगों को, ठीक है, हो गया। अभी हम लोग इसको रन करवा के देंगे, ठीक है। रन करवा के देखते हैं क्या होता है इसमें। देखिए सर, हम लोग जो कहे वही हुआ कि हाँ, पहले इंडेक्स में एक स्टार प्रिंट हुआ जैसा कि था आई इज इक्वल टू 1। देन सेकंड इंडेक्स में अपना रो वाइज अगर जाए, सेकंड इंडेक्स में 2 स्टार प्रिंट हुआ क्योंकि आई इज इक्वल टू 2 है। देन 3 स्टार क्योंकि आई इज इक्वल टू 3 है, और देन 4 स्टार। अगर 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 हम लोग इधर इसको 10 कर देना, ओके, देखिए कितना बड़ा है, सेम कंडीशन चल रहा है सर, सेम, और कुछ नहीं, सेम कंडीशन चल रहा है हर किसी में। सिर्फ कॉन्सेप्ट किस में है, इन चारों लाइनों में, ठीक है, और कुछ नहीं। ऐसे ही करके अपना काम होता है सर, और कुछ नहीं, ऐसे ही करके एग्जैक्टली अपना काम होता है, ठीक है। तो और कुछ समझाने की नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।